हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज है 8th वीडियो। टॉपिक है पीटी रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो चेक कर लेना। फर्स्ट वीडियो के अंदर ग्रामर रूल को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे काम करते हैं ग्रामर रूल्स, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं रियल एग्जाम में। टाइम भी सेव होगा और आपका क्वेश्चन भी करेक्ट हो सकता है। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। फर्स्ट रूल क्या है? आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना होगा। रीड करने के बाद सिचुएशन को समझना होगा। ध्यान रखना, आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है कि हमें विद इन 2 मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व करना है। 2 मिनट से ज़्यादा भी टाइम ले सकते हो, लेकिन वो टाइम आपका बाकी क्वेश्चन में कम मिलेगा, ये ध्यान रखना। राइट, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले, फिर आपको पता चलेगा। A koala rode 16 kilometers near Adelaide, Australia inside an dash for a car wheel. अब ब्लैंक के आगे आ गया एन, एनिमल्स वोवल्स। वो वर्ड आएंगे जो ए आई ई ओ यू की साउंड करते हैं या स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हमने कोशिश करनी है साउंड की। जैसे एन एम बी ए, अब एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके पहले एम बी ए लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, साउंड ए की आ रही है। तो इसी तरीके के साथ हम देखते हैं कोई ऐसा वर्ड जो ए आई ई ओ यू से स्टार्ट होता हो। शॉक, रेस्क्यूर्स, स्पाइट, कार, नोटिस, ई। इनकम्बेंसी, फेवरेबल, आर्ट, प्रीडेटर्स, वर्नरेबल। अब 2 वर्ड्स मिले हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब हम सिचुएशन को समझते हैं। A koala rode 16 kilometers near Adelaide, Australia inside and dash for a car wheel. An arc for the car wheel? Yes. Incumbency का मतलब नहीं पता लगता, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन भी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हम इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। The driver did not dash until he stopped and heard the animal making noise. Did not, उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, क्योंकि डिड लग गया। डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? शॉक, स्पाइट। अब ये सारे कुछ देखोगे कि फर्स्ट फॉर्म में आ चुके हुए हैं, तो हमें सिचुएशन को करना है। द ड्राइवर डिड नॉट डैश अंटिल ही स्टॉप्ड एंड हर्ड द एनिमल मेकिंग वॉइस। उसने कोई ना कोई ऐसी चीज देखी होगी, उसके रिलेटेड क्या हो गया? द ड्राइवर डिड नॉट शॉक, रेस्क्यू, स्पाइट, केयर, नोटिस। हाँ, नोटिस आएगा इसका आंसर। द ड्राइवर डिड नॉट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया था। अंटिल ही स्टॉप्ड and heard the animal making noise. A woman with an animal rescue organization said it was incredible, but the koala was in dash. Was in क्या? Was in हैरान होना। उसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी वर्ड पकड़ लिया है, वह है shock. And put the koala back into the wild. She quickly climbed up a tree and went to sleep. Koalas are a dash species. क्या आएगा? As there are less than 100,000 of them in the wild. Koalas are a dash a rescuers. देखो, रेस्क्यू, एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन, और इसके रिलेटेड वर्ड आ गया हमारा रेस्क्यूर्स। उस क्वेश्चन का मतलब समझ के रखो गाइस। मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियोस में कि जब भी कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो क्वेश्चन में हो, तो आप उसको लगा सकते हो, चेक कर सकते हो। आर रेस्क्यूड स्पीशीज आर। हम फर्स्ट में रह गए हैं। फर्स्ट में देखो क्या आएगा? इनकम्बेंसी और आर्क। आर्क आएगा क्योंकि इनकम्बेंसी का मीनिंग पता ही नहीं हमारे को। आर्क हम आर्किटेक्चर कह सकते हैं, इससे अंदाजा लगा लो। कोई जगह का कह सकते हैं, उस हिसाब से अंदाजा हम लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे आइडियाज़ भी क्लियर होने चाहिए, कुछ ग्रामर रूल्स भी क्लियर होने चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, और आपके सामने क्वेश्चन आपको 2 मिनट्स दिए जाते हैं। विद इन 2 मिनट्स में इसको सॉल्व करिए, फिर हम दोबारा वापस आके इसको बताते हैं कि कैसे आपने करना है। नीचे कमेंट जरूर कर देना।
और स्टूडेंट्स आपने आई होप कर लिया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, नो प्रॉब्लम। हमने ये ध्यान रखना है कि अगर कोई नहीं आता है हमारे को तो उसको हमने नहीं ज़्यादा सोचना है। द नरेटिव ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज लोकेटेड फंडामेंटली एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल डैश एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Criminal acts are seen as individual issues of personality, responsibility, and culpability to which the state responds by way of policing, prosecution, and punishment. This is but one level at which crime and criminal dash can be analyzed. Criminal. This is true. This is but one level at. The problem is that so often analyze ends there at the level of individual's action, characterized in terms of responsibility, guilt. देखो गिल्ट वर्ड आ गया और यहाँ पर भी गिल्ट है, मतलब ऊपर कोई ना कोई बात हुई है, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर कि यहाँ पर। ओके, इन फ्यू एरिया इट वुड बी absurd to restrict analysis of the state to individual guilt. It should similarly be widely seen as, अब देखो ये वर्ड आ चुका हुआ है एब्सर्ड, और ये यहाँ पर भी है, तो मतलब जो हमने यूज़ किया है वो नीचे भी आ सकता है। टू रिस्ट्रिक्ट, देखो टू रिस्ट्रिक्ट, एब्सर्ड, टू रिस्ट्रिक्ट, डैश टू रिस्ट्रिक्ट, इसको कंपेयर करें यहाँ पर तो 100% यही आएगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सारी ट्रिक एक साथ काम करती हैं। ये चला गया, ओके। और यहां पर हमने एक पढ़ा था, कौन सा वर्ड था, गिल्ट। अब गिल्ट कहां पर आया है, इंडिविजुअल एक्शन कैरेक्टराइज्ड एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट। अब देखो यहां पर बात हो रही है इंडिविजुअलिटी डैश एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर इसका हो गया, ये गिल्ट यहां पर आएगा, वहां पर बाकियों को चेक करो नहीं है। तो इस तरीके के साथ आपको क्वेश्चन के अंदर भी आंसर मिल सकता है, ठीक है। ये चीजें काम करती हैं गाइस, चेक करो ना। टू विच स्टेट रिस्पॉन्स बाय, अब ये चला गया, अब कौन कौन से रह गए, कॉन्सिडरेट, इमेज, जस्टिस, एड, जस्टिफिकेशन, फीडबैक, अवार्ड। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टू विच स्टेट रिस्पॉन्स बाय पोलिसिंग, एक्सक्यूशन, पनिशमेंट। अब पनिशमेंट की बात हो रही है, पनिशमेंट का रिलेटेड कोई ऐसा वर्ड जो हमारे को लगाओ, एड, जस्टिफिकेशन, फीडबैक ना, अवार्ड तो आएगा नहीं, पॉजिटिव है, फीडबैक भी नहीं आएगा, इमेज भी नहीं आएगा, कॉन्सिडरेट भी नहीं आएगा, जस्टिस एंड एड जडिकेशन। अब दोनों में से एक आंसर आएगा, वो कौन सा हम चेक करते हैं। तो विच स्टेट में पॉलिसिंग, प्रोसेक्शन एंड डैश, दिस इज बट वन लेवल एट विच क्राइम एंड क्रिमिनल डैश कैन बी एनालाइज्ड। हाँ, अब देखो आंसर इन दोनों में से एक है, जस्टिस और एड जडिकेशन। यहां पर एड जडिकेशन आएगा या जस्टिस आएगा या वाइस वर्सा। अगर गलत हो गया, हमारे दोनों गलत हो जाएंगे। हम सिचुएशन को चेक करते हैं, अगर हमारे को ये नहीं पता लग रहा तो यहां पर चेक करते हैं, दिस इज बट वन लेवल एट विच, ये एक ऐसा लेवल है जहां पर क्रिमिनल एंड क्राइम एंड क्रिमिनल कैन बी एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्टिस करेंगे। यहां पर आएगा हमारा जस्टिस और बाकी बच गया हमारा ऊपर एड जुडिकेशन। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन आगे पीछे देख के सिचुएशन चेक करके दिमाग इस तरह से करो। अगर इस तरह से आपने क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता रहेगा कि हमने कैसे एक आंसर ढूंढना है। इसके अलावा गाइस, आप अगर हमारे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। दुनिया के किसी कोने में भी हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको कोचिंग क्लासेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छा स्कोर लेना चाहते हो, नहीं पता लग रहा, तो भी आप हमारे को कॉन्टैक्ट करिए, ऑनलाइन क्लासेस। एंड अगर आप जलंधर में हो या जलंधर ब्रांच में क्लासेस लेना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर, इंडिया नंबर के ऊपर कॉल कर लेते हैं। ऑल द बेस्ट।